वंदे मातरम। मित्रों, बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो। पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा। आज राजस्थान के उदयपुर में एक दर्दनाक घटना घटी। एक युवा कन्हैया लाल की गला काटकर, गला रेतकर इसलिए हत्या कर दिया गया क्योंकि उसके 8 वर्ष के लड़के ने नुपुर शर्मा का फोटो उसके डीपी पे लगाया था। इसके कुछ दिन पहले अभी आपने देखा था, आंध्र प्रदेश में एक दलित भाई की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया था। सोचिए, उसके पहले अगर आप जाइए, डॉक्टर नारंग की हत्या इसलिए कर दी जाती है दिल्ली में क्योंकि वे सड़क पर खेल रहे बच्चों को, क्रिकेट खेल रहे बच्चों को इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनके घर की खिड़की पे, शीशे पे गेंदें लगती थी और शीशे टूटते थे। क्या देश सीरिया हो गया है? अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे असंख्य उदाहरण आपको मिलेंगे और ये सब सिर्फ तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है। योगी जी उपद्रवियों, दंगाइयों पे बुलडोजर चलाने, तो तुष्टीकरण के कारण जितने सेकुलर ब्रांड हैं एक कतार में खड़े होकर विलाप करते हैं। अगर हम हिंदुओं के लिए 2 शब्द बोल दें तो हम कट्टरपंथी कहे जाते हैं, सिर्फ शब्द बोलने पर, और वे गला काट देते हैं, तब भी हमदर्दी उनके प्रति बनी रहती है। ये क्या हो रहा है देश में? मित्रों, ये वही संस्कार है जो आज सीरिया में, अफगानिस्तान में चल रही है। ये वही संस्कार है, वही संस्कृति है जो फ्रांस में गला काटी जाती है। ये वही संस्कार, वही संस्कृति है जहाँ ईरान से ईरानियों को, भारतीयों को भागने को मजबूर होना पड़ा। यह वही संस्कार, वही संस्कृति है जो आपको या तो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करेगी या तो आपके गले काट दिए जाएंगे। सोचिए, हम भाजपा को वोट दें तो हमें ताना सुनना पड़ता है कि हम भाईचारा के दुश्मन हैं, और वो गला काट दें तब भी वो भाईचारा निभाते हैं। किस युग में पड़े हुए हो? कहाँ जी रहे हो? कि गंगा जमुना तहजीब का नारा सिर्फ इसलिए है तुम्हारे गले काटे जावे, तुम्हारे सीने को छलनी किया जावे, तुम्हारे शरीर में 400 चाकुओं से निशान बनावे जावे, लेकिन तुम आह भी मत करो क्योंकि गंगा जमुना तहजीब घायल हो जाती है, भाईचारा खतरे में आ जाता है। सोचो, कश्मीर में इसी भाईचारा की रक्षा के लिए कश्मीर के हिंदुओं को वहां से पलायन करना। आज अगर केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार न होती, अधिकांश प्रदेशों में भाजपा की सरकार न होती, तो कहने में जरा भी संकोच नहीं था कि सीरिया के नक्शे कदम पर शिक्षित, असंस्कारित जानवरों का समूह आज आपका कत्लेआम कर रहा होता है। पहलू खान की हत्या होती है, हम तो उसको भी गलत मानते हैं, निंदनीय था, लेकिन राहुल जैसे राजनेता सड़कों पे, चौराहों पे, गांवों में, गलियों में विलाप करते नजर आए थे।
अखलाक की हत्या पर विदेशों तक आवाज उठाई गई थी। कन्हैया लाल के लिए एक ट्विटर पे 2 लाइन लिख दिए राहुल गांधी, कोई नहीं बोलेगा सेकुलर ब्रांडों में, क्योंकि वह हिंदू था। अगर वही कन्हैया लाल के बदले कमरुद्दीन रहा होता तो आज टीवी चैनलों पे आग लग चुकी होती। ओवैसियों को मुसलमान खतरे में दिखते, अखिलेश बिगुल फूंक चुके होते, राहुल गांधी रैली और धरना तक उतर जाते, लालू के बेटे अपने सीना ठोंक के चिल्लाते कि यह न्याय है, लेकिन अफसोस आज कोई नहीं करता। मित्रों, याद रखना, इन बगुला भगत सेकुलर ब्रांडों के कहे में आकर जिस दिन आप कमल का बटन दबाना छोड़ दोगे, यह तांडव हर गली हर चौराहे पे होगा, क्योंकि इन सेकुलर ब्रांडों को सिर्फ वोट के लिए तुष्टीकरण करना है। आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कन्हैया लाल, जिसका उदयपुर में गला रेत कर हत्या हुई, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले वो पुलिस से सुरक्षा मांग चुका था, लेकिन उसकी अपील को पुलिस ने दरकिनार कर दिया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। अगर एक हिंदू को सुरक्षा दे दी जाती तो उनके ऊपर कलंक लग जाता। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, और सब मुद्दे तो हम बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और स्वयं अपने रक्षा के लिए कमल का फूल जरूर याद रखना। हम संवैधानिक तरीके से जवाब देना जानते हैं, और हमारा संविधान हमको अधिकार देता है आने वाले समय में अपने वंशजों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने लिए आप अगर सुरक्षा चाहते हैं तो सुरक्षा चक्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। वंदे मातरम। भारत माता की